कम स्टूडेंट्स, आज हम ए साइलेंट रिवॉल्यूशन जो आपके पेनोरामा बुक से लिया गया है, ये जो दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स, ये जो पीस पब्लिश हुआ था, यानी कि ये भाग जो पब्लिश हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में पटना एडिशन में, टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें ये बताया गया है जो बहुत ही लोकप्रिय एक संचार का साधन जो एसएमएस होता है, इसके बारे में उस पत्र में यानी कि न्यूज़पेपर में बताया गया था और उसी में से ये कहानी लिया गया है। दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा, ये कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो पहले हम देखें कि ये जो बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस, हाउ डू यू सेंड योर मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। पहला क्वेश्चन है कि कैसे आप भेजते हैं अपने दोस्त या संबंधित को कोई भी संदेश। दूसरा क्वेश्चन है हैव यू एवर सेंट एन एसएमएस, क्या आपने कभी कोई एसएमएस भेजा है। हाउ डिड यू राइट योर मैसेज, तो यदि भेजा है तो किस तरह से आपने अपना संदेश लिखा। हाउ डिड यू सेंड इट, और उसे कैसे फिर भेजा। तो ए साइलेंट रिवॉल्यूशन अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा चैप्टर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म नाम एसएमएस होता है, यानी एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ये ग्लोबल माने पूरी वैश्विक पूरा जो दुनिया में एक कम्युनिकेशन का व्यवस्था किया गया, जो मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि मोबाइल का अर्थ होता है चलता फिरता है या जो घूम सकते हैं, जिस इस कम्युनिकेशन के माध्यम से पूरे दुनिया में एक मोबाइल कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जाए, यानी कि व्यवस्था किया जाए, डिजिटल स्टैंडर्ड जो डिजिट पर काम करे। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज। इस एसएमएस या जीएसएम के माध्यम से हम कोई भी संवाद या कोई भी मैसेज या तो प्राप्त कर सकते हैं या भेज सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज, जो लिख करके भेजा सकता है। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक में होता है एट ए मोबाइल फ़ोन में ये अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें वर्ड भी और संख्या भी दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं। एसएमएस लाइक ईमेल के तरह जो होता है, एसएमएस भी एक ईमेल के तरह ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के तरह होता है। इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस। तो एसएमएस एक स्टोर है और ये सर्विस को आगे बढ़ाता है। दैट यूटिलाइजेज गेटवे टू सेंड मैसेज, जो एक गेटवे के तरह काम करता है मैसेज भेजने के लिए, फ्रॉम सेंडर्स टू द रिसिपिएंट्स, यानी कि भेजने वालों से प्राप्त करने वालों तक एक ये गेटवे का काम करता है। सो हाउएवर, फिर भी मैसेजेस आर नॉट सेंट डायरेक्ट फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। फिर यदि एक चीज़ है कि मैसेज सीधे सेंडर से यानी भेजने वालों से प्राप्त करने वाले तक डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, बट आर रूटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, एसएमएससी के को पास करते हुए, यानी कि उसे होते हुए गुजरता है, यानी वाया एसएमएससी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर से होकर गुजरता है। यदि आप कोई मैसेज भेजते हैं तो ये सबसे पहले शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर पे जाएगा, फिर रिसिपिएंट के पास जाएगा, जो यानी प्राप्त करने वाले के पास। रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, और वो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो या जो भी कंपनी हो, बीएसएनएल हो, वो पहले एसएमएससी के माध्यम के पास जाता है और फिर रिसिपिएंट्स के पास जाता है। दिस इंश्योर दैट द मैसेज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज़ स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। इससे ये सापेक्ष होता है, निश्चित होता है कि मैसेज पहुंचना ही पहुंचना है, मैसेज पहुंचेगा ही पहुंचेगा, चाहे मोबाइल स्विच ऑफ हो। यदि स्विच ऑफ होता है और जब खोलते हैं तब आपके पास वो मैसेज दिखता है, तो किसी भी एरिया यदि मोबाइल ऑन हो तब दिखेगा या स्विच ऑफ हो तब, यानी कि मैसेज डिलीवर्ड ही है। द एसएमएससी स्टोर्स द मैसेज
एसएमएस मैसेज को स्टोर कर लेता है एंड फॉरवर्ड्स इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन। जब कभी भी मोबाइल स्विच ऑन होता है तब तक वो एसएमएस स्टोर्स में पड़ा रहता है। आप जैसे ही मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं तो वो सीधे आपके मोबाइल पर मैसेज दिखने लगते हैं ऑन और व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और एंटर्स द नेटवर्क। या से कभी नेटवर्क नहीं होता है तो भी मैसेज हमें नहीं दिखता है, नहीं हमारे पास पहुंचता है। तो जैसे ही मोबाइल का नेटवर्क आता है तो उस कंडीशन में भी आपको मैसेज मिल जाता है। तो नॉर्मली मैसेजेस आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली। मैसेज तुरंत ही, सामान्यतः मैसेज पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंट पहुंच जाता है। बट एट टाइम्स देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कंजेशन। काफ़ी भीड़ भाड़ के कारण, रास्ते में काफ़ी भीड़ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होने के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी मैसेज में घंटों लग जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ SMS इज़ दैट, सबसे सुंदर चीज़ इस SMS में ये है, कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स। आप यदि मोबाइल फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं उस वक्त भी इसको भेजा सकता है। यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन से यदि कहीं आप बात कर रहे हैं तो उस दौरान भी आप मैसेज चाहे तो भेज सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ए वॉइस कॉल टेक्स ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। और उस वक्त समय क्या होता है, वो जो वॉइस कॉल है रेडियो चैनल के माध्यम से गुजर जाता है और आपका मैसेज पहुंच जाता है। वाइल द शॉर्ट मैसेज ट्रेवल ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल, जबकि जो आपका छोटा मैसेज है जो भेजते हैं आप, ट्रेवल ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल, चाहे वो रेडियो चैनल के ऊपर से या नीचे से सिग्नलिंग पाथ, जो उसका सिग्नल पाथ होता है उससे होके गुजर जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड सेंडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। अब ये प्रोसेस जो है सेंड मैसेज सेंड भेजने का, रीडिंग देम जनरली, और उसको पढ़ने का, वो अलग अलग मोबाइल हैंडसेट्स पर निर्भर करता है। हाउएवर कंफर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट, और ये भी पता चल जाता है कि मैसेज आपका पहुंच गया, ये कंफर्मेशन भी आपको जल्दी मिल जाता है। एंड देयर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ, और वहाँ पे आपको मैसेज पहुंचने का एक सिग्नल भी, संदेश, ये भी अलर्ट भी मिल जाता है। तो मैसेज अलर्ट भी मिल जाता है आपका। SMS मैसेज आर इमीडिएट। SMS मैसेज तो इमीडिएट होता ही है बट नॉट सिमल्टेनियसली लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। लेकिन ये इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस की तरह नहीं है। SMS थोड़ा सा डिफरेंट है IMS के। IMS में क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस विच अलाउज वर्चुअल रियल टाइम, जिसमें जितना टाइम का आपको बताया जाता है उतना ही टाइम में पहुंच जाता है। कन्वर्सेशन विद पीपल हु आर सिमल्टेनियसली लॉग्ड ऑन टू द इंटरनेट, जो लोग एक समय में इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि वो IMS पर आपका मैसेज काम करता है, यानी कि विच अलाउज वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशन विद पीपल हु आर सिमल्टेनियसली लॉग्ड ऑन टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट से एक साथ जुड़े रहते हैं। Access to SMS is generally free and a beginner has only to register the network service center into his her handset। तो जो ये एक्सेस होता है, यहाँ से आप जो इसमें प्रवेश पा सकते हैं या उसके लिए ये फ्री है, लेकिन उसके लिए एक बार रजिस्टर करना होता है। इसके BSNL का जो ये नंबर है इस पर, या जो भी कंसर्न सर्विस सेंटर है उस पर रजिस्टर करना है। द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज़ 919434099997। तो ये सारे जो सिस्टम से आप रजिस्टर कर पाएंगे। द लॉन्च ऑफ SMS ओपनड ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन
providing a new easy way to the people to communicate. जब से ये SMS का लॉन्च हुआ, यानी कि जब से SMS आया, एक नया आयाम, नया क्षेत्र खुल गया टू टेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि कोई चीज़ हम लिख करके जो संवाद भेज सकते हैं। इसमें एक नई क्रांति आ गई, प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट। इससे लोगों को बड़ा आसान हुआ किसी के साथ अपने संवाद को बताना, यानी कि अपने मैसेज को कहना, अपनी बात को कहना दूसरों के साथ लिख करके आसानी से कहा जा सकता है। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर or the tedious process of typing from the small handset keypads failed to deter the spirit of the, यानी जो व्यक्ति इन चीज़ों में उत्साह रखते थे, इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते थे, उनको कम से कम शब्द, यानी कि जो उसमें आप टाइपिंग का ज़्यादा से ज़्यादा 160 अक्षर था, और दूसरा जो कीपैड से पहले टाइप करना होता था तो बड़ा कठिन काम होता था, फिर भी उसे अपने उत्साह से, यानी कि इस SMS को करने में रोक ना सका। द SMS रिवॉल्यूशन दैट टुक रूट इन यूरोप स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। SMS का जो क्रांति है, SMS क्रांति जो यूरोप से चला और धीरे धीरे पूरे दुनिया में पैर पसार लिया, स्पेशली एशिया में, ख़ास तौर पे एशिया में। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज, पहला जो शॉर्ट मैसेज है बिलीव टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर 1992, ये विश्वास किया जाता है कि ये दिसंबर 1992 में भेजा गया फ्रॉम ए पर्सनल कंप्यूटर PC से टू ए मोबाइल फ़ोन ऑन द वोडाफोन GSM नेटवर्क। वोडाफोन यानी कि GSM नेटवर्क पर भेजा गया इन द यूनाइटेड किंगडम UK। SMS हैज़ कम ए लॉन्ग वे टुडे, SMS बहुत लंबी यात्रा तय कर चुका है आज। जजिंग बाय इट्स सक्सेस, यदि इसकी सफलता की बात करें, एट प्रेजेंट नॉट मैनी वुड बिलीव दैट SMS हैड ए वेरी साइलेंट बिगनिंग। और यदि सफलता की बात करें तो बहुत लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि इनकी साइलेंट शुरुआत थी, ये इसकी शुरुआत में कोई आवाज़ नहीं थी। नॉट इवन द सेल्यूलर ऑपरेटर्स कुड comprehend the potential of this sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile users। पहले तो जो इनके ऑपरेटर्स थे, इसके इतनी बड़ी सफलता मिलेगी इसके बारे में सोच भी न सका, और न ज़्यादा ही इसके पर कुछ प्रचार प्रसार में अग्रसर हुए, क्योंकि उनकी नज़र में इसकी ज़्यादा वैल्यू उतनी नहीं थी। लेकिन वो कितना इतना इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है उसे पता भी नहीं था। इनिशियली एंड केयर्ड लिटिल टू, बहुत कम ही इसके प्रति ध्यान दिया, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जनाने में, एडवर्टाइज करने में, और इस मोबाइल के इस यूज़र के प्रति आकर्षित करने में। हाउएवर ऑल दिस इज़ हिस्ट्री नाउ, लेकिन अब तो यह इतिहास बन के रह गया। टुडे एवरी मार्केट प्लेयर, प्रत्येक मार्केट प्लेयर फ्रॉम सेल्यूलर ऑपरेटर्स, चाहे वो सेल्यूलर ऑपरेटर हो, मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर हो, इज़ कीन टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ द पाई। नोकिया रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट हिंदी कंपैटिबल हैंडसेट 3350। 3350 नोकिया का जो ये हैंडसेट है, इसमें हिंदी शब्द भी आप लिख सकते हैं, हिंदी कंपैटिबल हैंडसेट है। टू गिव इट्स यूजर द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेज इन हिंदी, जिससे हिंदी में मैसेज भेजा जा सकता है। बाइड बाय द सक्सेस ऑफ SMS के सफलता से, SMS के सफलता से प्रोत्साहित होकर के द इंडस्ट्री इज नाउ प्रिपेयरिंग द मोर एडवांस MMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस का शुरुआत हो चुका है, विच वुड इनेबल पिक्चर्स, जो अब सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही नहीं बल्कि पिक्चर, साउंड एंड लॉन्गर फॉर्म टेक्स्ट, बड़े लंबे टेक्स्ट को, लंबे शब्दों वाक्यों को आप भेज सकते हैं सेंड टू द अदर MMS इनेबल्ड टर्मिनल और ईमेल एड्रेस बाया द मोबाइल, यानी मोबाइल के माध्यम से भेज सकते हैं आप। तो ये SMS MMS का रूप ले चुका है और इसके माध्यम से आप कई चीज़ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।